सभी स्टाफ साथियों का धन्यवाद और बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई कि आप सबने एक छोटी सी मेहनत के बदौलत अच्छी परफॉर्मेंस दी। मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगा कि अपना इतना बड़ा मंच नहीं है कि आपको बोलने में शर्म आए, चाहे वह शिक्षक हो चाहे वह बच्चे हो। अपन सभी एक परिवार के मेंबर हैं। अब ये तो है नहीं कि कोई चोरी न्याय की बात कर रहे हैं, कोई अपशब्द बखान कर रहे हैं। अपन कोई ना कोई अच्छी चर्चा यहाँ करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और किसी भी इंसान की हो चाहे को भगवान जिसको अपन पूछे, चर्चा उसी की होती है जिसने कुछ अच्छा किया है, जिसने देश के लिए अच्छा किया है, जिसने किसी दूसरे के लिए अच्छा किया है। वही लोग पूजनीय हैं जो इस भारत के लिए, इस विश्व के लिए, इस मां धरती के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर गए। खुद के लिए सब जीते हैं, आप भी जीते हो, मैं भी जीता हूं। हर एक सजीव जो अपने लिए जीता है, परंतु ये हस्तियां जो खुद के लिए न पैदा हुई और न खुद के लिए जीकर गई, इन्होंने हमेशा मां भारती की सेवा के लिए, जन सेवा के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए जितना समय गॉड ने इसको सौंपा था, उस पूरे समय को ये सार्थक सिद्ध करके गए। और यही वजह है कि आज हम जैसी कई जगह, अनगिनत जगह छोटी छोटी सभाओं के माध्यम से इस शख्सियत को नमन और श्रद्धांजलि पेश की जाती है। तो बेटा, स्वामी जी को आदर्श मानते हुए 5th क्लास से ऊपर के सारे बच्चे आप यहां हो, एक प्रण लेना है, चाहे मंच कैसा भी हो, स्टेज कैसा भी हो, छाप अंत में अपनी रहनी चाहिए कि फलाना बोलने के लिए आया और वास्तव में बोल के गया। शर्म आती है बेटा कोई गंदा काम करो उस चीज में, शर्म आती है जब आप यहां आके बोलते नहीं हो उसमें। एक बार झिझक आएगी, 2 बार आएगी, 3 बार आएगी, आप प्रयास करोगे तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, जिस स्टेज पे आप बैठे हो उसी स्टेज से उठ के मैं आया हूं, और उसी स्टेज से ये जितने शिक्षक साथी हैं जो विद्वान जन आपके सामने खड़े हैं और आपको बढ़ाते हैं, वो सब उसी स्टेज से खड़े होके आए हैं। मैं हर दफा आपको बोलता बेटा बोलना सीखिए। यदि आप लोग बोलना सीख गए, इसका मतलब आप एक सफल इंसान हो, कहीं पर भी आप अपना गुजारा कर सकते हो। माइक उठा के बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे आसान काम है, सबके सामने सच बोला जाता है। झूठ बोलने के लिए कोड़ों की आवश्यकता होती है। अपन यहां एक कमरे में बैठ गया ना, बड़ी बड़ी आंख देंगे, फेंक देंगे ना, इस माइक में आके क्यों नहीं भाई, ये खा थोड़ी रहा है ना, ये डर निकालो, इस हस्ती से वो चीज सीखो, वो धैर्य सीखो, वो अंदर की जो आत्मा है इनकी जगी थी उस प्रकार से जगाने का प्रयास करो कि मां भारती का बेटा हूं, मैं मां भारती की बेटी हूं। अभी त्रिपाठी जी सर बता रहे थे कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। चलो हक होता है और हक के लिए सब लड़ाई करते हैं। 500 साल से जो केस चल रहा था, कभी वहां मस्जिद का दर्जा, कभी वहां चर्च का दर्जा, कभी वहां मंदिर, सब भी अपना अपना हक जता रहे थे। जो चीज इनकी होती है लगातार मेहनत करते रहे। मैं उन महंतों और पुजारियों का सादर वंदन करता हूं जिनकी वजह से आज सनातन संस्कृति एक अमिट छाप छोड़ने जा रही है। अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि उस संघर्ष में जो जज रहा है, जो वकील रहा है, इस मुद्दे का कहीं ना कहीं
उनमें स्वामी जी के प्राण जरूर थे और इन्हीं के प्राणों की वजह से आज वो जंग जीती गई है। तो बेटा इस सभा से आप एक ही सीख के जाओगे कि इस बंदे ने एक छोटी सी उम्र में इतना बड़ा नाम कर दिया कि पूरा विश्व आज इनको याद करता है। हर एक दिन, हर एक समय जब भी आप डगमगाते हुए अपने आप को पाओ कि मैं डगमगा रहा हूं, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में सोच के देख लेना। अपने आप में एक वो हौसला आएगा जिस हौसले को आप कभी समझ नहीं पाओगे और न समझ पाए। एक अनुभूति, एक एनर्जी और एक पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी कि हां तू ये कर सकता है। बेटा इंसान एक ऐसा प्राणी है जो दुनिया की तस्वीर बदल सकता है। मैं हर बार कहता हूं, सफल होने के मात्र 3 मंत्र हैं, 3 शब्द हैं, मात्र 3 शब्द। तू चाहे तो, चाहना तुझे पड़ेगा। तू चाहे तो दुनिया बदल सकता है। मैं बहुत बार कहता हूं, आज भी फेल क्रिकेट का भगवान, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डालने वाला टाटा कंपनी का मालिक, और ऐसे बहुत से उदाहरण। एक अखबार बेचने वाला, देश का राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के साथ मिसाइल में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने भी शायद जननी का ही जन्म लिया था। आपकी तो परवरिश भी बहुत अच्छी हो रही है, आप एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो, आपको अच्छे शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्रदान की जा रही है। तो बेटा बार बार कहने की आवश्यकता नहीं पड़े, मेहनत करो, बोलना सीखो और शिक्षकों से जो चीज आपको मिलती है उसको अंदर उतारने का प्रयास करो। धन्यवाद। Good afternoon, respected director sir, all the teachers and my dear friends. My name is Harshita. I am from 10th standard and today I am going to say few words on Swami Vivekanand. The birth anniversary of Swami Vivekanand is also celebrated as National Youth Day. Swami Vivekanand was born on 12 January 1863 in an aristocratic family of Bengal. His father name was Vishwanath Dutt and his mother name was Bhuvaneshwari Devi. He was an Indian Hindu monk, author, philosopher, religious teacher and the chief disciple of Indian Mist Pandit Ramakrishna Paramhans. In 1890 he joined Brahma Samaj. In 1891, Maharaja Ajit Singh gave him the name Vivekanand. In 1893, he represented India and Hinduism in the World Parliament of Religion at Chicago. His speeches emphasized the unity of all religion and to pay our service to humanity. He is the father of Indian modern nationalism, which is created with the rising interfaith awareness and bringing Hinduism as the major world religion. He was died on 4 July 1902. He is an inspiration for the youth to do something for our country. Thank you. Afternoon everyone, my name is Arun Mina. I study in 9th standard. Today I am going to speak a few words about Swami Vivekananda. Swami Vivekananda was a great person. He was born on 12 January in 1863 in West Bengal in Calcutta. He was founded Ramakrishna Mission in 1893. He was given a speech in Chicago. He passed away on 4th July 1902 at the age of 39. His birth anniversary is known as the National Youth Day. Thank you.
Good afternoon everyone. My name is Shivam Soni. I read in class 10. Today I am here to represent few lines on Swami Vivekanand ji. Swami Vivekanand was born on 12 January 1863. His full name was Narendra Nath Dutt. His mother name was Bhuvaneshwari Devi. His father name was Vishwanath Datta. His name Swami Vivekanand was given by his friend Maharaj Ajit Singh in 1891. He gave a famous slogan, "उठो जागो चलो तब जब तक मत रुको तब तक आप उसे पान न लो." He was a key feature in introduction of Vedanta and Yoga in Western world. He was the philosopher, author, and the religious teacher. Thank you. Good afternoon everyone, myself Ambika Chaudhary from 8th standard. Today I am here to represent a thought. A motivational thought can change our lives. So today's my motivational thought is, the roots of education are bitter but the fruit is sweet. शिक्षा की जड़ें कड़वी है लेकिन फल मीठा है. Thank you and have a nice. I am Deepika from 9th standard. Today I am here to representing some words on Swami Vivekanand. Swami Vivekanand was a great philosophy, Hindu monk and a spiritual leader. He was born on 12 January in traditionally Bengali family in Kolkata. He was arguably He was arguably most inspiring person for the younger generation. Hence, the birth of Swami Vivekanand, 12 January, celebrated as National Youth Day. Thank you. Good afternoon to all of you. My name is Kritika. I study 9th class. Now I here to stand before you to telling some lines on our biggest religious and fighter on Swami Vivekanand. Swami Vivekanand was born on 12 January in 1863 in Kolkata in West Bengal, and his mother name was Mrs. Bhuvaneshwari Devi. His father's name was Mr. Vishwanath Datta. His earlier name was Mr. Narendra Datta. He was died on 4 July 1932, and one of the famous slogan and thought of the Swami Vivekanand is कि माता पिता हमें जीवन देते हैं परंतु उस जीवन को जीने की शिक्षा हमें शिक्षक सिखाते हैं. और I saw the soul of Swami Vivekanand in my all dear teachers, so I thanks to all dear teachers for motivation us. Thank you.